आमतौर पर लोग ये कहते हैं कि मायावती जी की माया अपरंपार है। इसे कहने का मतलब ये है कि वो कब क्या फैसला कर लें, ये समझ में नहीं आता है। उनके स्वभाव में कुछ ऐसा है जिसके आधार पर लोग ये कहते हैं, खासतौर से वो लोग भी जो उनके साथ सालों तक काम कर चुके हैं। एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और वो इसीलिए कि उसका एक गवाह भी रहा हूं। बात साल 2010 की है, मार्च का महीना था। आपको पता ही है कि 2009 में लोकसभा चुनाव हुए थे, उसके साल भर की बात है। रमाबाई मैदान है लखनऊ में, वहां पर एक विशाल रैली थी। वैसे भी मायावती जी जब भी रैली करती है ना, तो उसको रैली नहीं, रैला भी नहीं, महारैला कहते हैं। यानी लाखों लोगों की भीड़ जुटाई जाती है बड़े व्यवस्थित तरीके से। अब तो वो जलवा थोड़ा कम हो रहा है, मतलब भीड़ वाला जो मामला है थोड़ा सा कम हो गया। उस रैली में मायावती ने नोटों की माला पहनी थी। बहुत विवाद हुआ था। मुझे याद है, हम लोग जहाँ पे कैमरा वगैरह लगते हैं, रिपोर्टर्स खड़े होते हैं, वहाँ से हमें दूर से समझ में नहीं आया कि वो नोटों की माला थी कि नहीं थी। हमने बीएसपी के नेता से पूछा ये कैसी माला है, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि थाईलैंड से फूल मंगाई गई है, ये फूल वो फूल की माला है। हालांकि बाद में कैमरे में जूम इन करके देखा गया तो नोटों की माला थी। बहुत विवाद हुआ। बीएसपी के कर्नाटक यूनिट ने उस नोटों की माला को बनाया था, इसको एक लीक कर दिया वहाँ के एक नेता ने, बाद में उनको पार्टी से बाहर भी कर दिया गया उसी दिन शाम को। तो लोगों को लगा कि मायावती इस बात पर अफसोस जताएंगी कि आखिर उन्होंने रुपयों की माला क्यों पहनी है। अगले दिन पार्टी ऑफिस में एक कार्यक्रम के बारे में हम सबको बताया गया कि मायावती जी वहां पहुंच रही हैं। उस वक्त वो यूपी के मुख्यमंत्री भी थी और एक कार्यक्रम है बीएसपी का। हम लोग सोचे कि शायद आज मायावती जी कहेंगी कि भाई नोटों की माला पहनाई गई, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, ये हमसे गलती हो गई। भाई किसी से भी गलती हो सकता है, नो वन इज इनफेलेबल। ये भैया जब वहां गए तो एक दूसरी नोटों की माला उन्होंने पहन ली। मतलब वैसा खूबसूरत तो नहीं बना था, लेकिन वहां पर मीडिया के सामने ही तमाम कैमरे लगे थे, उन्होंने दूसरी नोटों की माला पहन ली। कहने का मतलब, ये कहानी कहने का मतलब, बताने का मतलब ये है कि वो ना अपने फैसलों से पीछे नहीं हटती है। कर लिया तो कर लिया, उस पर डबल डोज भी कर देती है। लेकिन बहन जी अब प्रिडिक्टेबल होने लगी हैं। उनके कुछ नेताओं ने भांप लिया है कि मायावती जी अगला फैसला क्या करेंगी, और उसी के हिसाब से वो बहन जी के आसपास घेराबंदी कर चुके हैं, और उसी हिसाब से बहन जी के कान में कुछ फुसफुसाते हैं और बहन जी उस हिसाब से फैसले ले लेती हैं। ये मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे पास इस तरह की जानकारी आ रही है। अब आप थोड़ा सा आपको विस्तार से ले चलते हैं। एक दौर था, बहन जी ने कहा कि भाई मेरे परिवार का कोई व्यक्ति जो है वो मेरे बाद बीएसपी नहीं संभालेगा, उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। चलो बात समझ में आ गई। काशीराम जी ने भी ऐसा ही किया था, बीएसपी उन्होंने बनाई। वो चाहते तो अपने परिवार के किसी सदस्य को बना सकते थे, उन्होंने मायावती जी को दे दिया कि भाई आप ही संभालिए। फिर मायावती जी का एक भतीजा, उनके छोटे भाई आनंद कुमार की बेटी आकाश आनंद को उन्होंने नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बना दिया और अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। ये बात मुझे तारीख में देख रहा हूं, ये 10 दिसंबर 2023 की बात है, यानी पिछले लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले। तर्क ये रहा होगा बहन जी के पास कि बीएसपी को मजबूत करना है और नौजवानों को जोड़ना है, तो आकाश आनंद जो विदेश से पढ़ाई करके लौटे थे उनको ये मौका दे दिया जाए। अब मायावती जी का परिवार तो बहुत बड़ा है, लेकिन आपने चर्चा सिर्फ आनंद कुमार और उनकी पत्नी, उनके परिवार का ही सुना होगा। बाद बाकी परिवार में जो उनके भाई बहन, उनसे किसी से उनका बहुत अच्छा वैसा संबंध नहीं रहा। उसके पीछे मायावती खुद ही बताती हैं कि जब सीबीआई का रेड हुआ था तो आनंद कुमार चट्टान की तरह उनके साथ खड़े रहे। तो जो मुसीबत में साथ खड़ा रहता उसे याद करता, बहन जी वही कर रही हैं। खैर, आकाश आनंद को उन्होंने कर दिया। आकाश आनंद जो है जगह जगह चुनाव प्रचार करने लगे। उसके बाद आकाश आनंद धुआंधार चुनाव प्रचार करने लगे। उनके भाषण सोशल मीडिया में खूब वायरल भी हो रहे थे। अचानक एक दिन बहन जी का मन बदल गया और उन्होंने उनको कह दिया कि अरे भाई ये लड़का जो है आकाश आनंद, वो तो इमैच्योर है, उसको हर पद से हटा दिया आकाश आनंद को। मतलब जो आदमी आपके बाद नंबर 2 हो गया था पार्टी में, उसको उन्होंने हटा दिया। फिर कुछ ही दिन बाद, पिछले ही साल की बात है, उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बना दिया, राजनीतिक उत्तराधिकारी भी बना दिया।
भाई ये सब बातें आपको पता है, लेकिन मैं आपको जहां ले जाना चाहता हूं उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मैंने कहा ना कि कुछ नेता बीएसपी के ऐसे हैं जिन्होंने मायावती के दिमाग को पढ़ लिया है, मतलब उनका ब्रेन मैपिंग कर लिया है, स्कैनिंग कर लिया है, अपने उनको आईने में उतार लिया। वो कहावत कहते हैं ना कि फलाने को आईने में उतार लिया, मतलब वो क्या करेंगे, कहां जाएंगे, कैसे सोचेंगे, सब जानते हैं। मैं इन नेताओं के बारे में बताऊंगा, तसल्ली से बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बहन जी ने अपने समधी का को भी पार्टी से निकाल दिया, और जो उनकी आंखों के तारा थे, उनके परिवार के सदस्य थे, आकाश आनंद, जिनको उन्होंने एक बार पहले भी नेशनल कोऑर्डिनेटर राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया, फिर हटा दिया कि तुम इमैच्योर है कह के, और फिर उन्होंने सारी जिम्मेदारी दे दी, और अब बहन जी का मन बदल गया है और कह रहे हैं कि नहीं भैया ऐसा है कि मैं उनको उत्तराधिकारी से भी हटा सकती, मतलब ऐसा उन्होंने हाव भाव दिया है। जो बहुजन समाज के लिए संघर्ष करेगा, कांसी राम जी की नीतियों पर चलेगा, उसको वो अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। मतलब उनके पैमाने पे उन्होंने जो कुछ एक सेट कर रखा है कि भाई ये खांचा है, और उस परीक्षा में मतलब आकाश आनंद फिट नहीं हो पा रहे, कहने का मतलब यही हुआ। तभी तो उन्होंने दूसरों के लिए रास्ता खोल दिया कि भाई आप भी बन सकते हो उत्तराधिकारी। ये सारी कहानी इसीलिए क्योंकि हम चलेंगे आखिर में जो हमने बात शुरू की थी, और वो लबो लबाब ये है कि आखिर वो कौन है जो मायावती के घर में और उनकी पार्टी बीएसपी में आग लगा रहा है। कोई तो है ना भाई, मतलब फैसले तो बहन जी ही ले रही हैं, लेकिन ये सबको पता है कि बहन जी जब फैसले लेते हैं तो कई कनफुसका होते हैं, बिहार में बोलते हैं कनफुसका, कान में जाके फुसफुसाते हैं, और एक राजा का चरित्र होता है, और बाहर जाके सब कुछ तो देखती नहीं है मायावती जी। तो क्या है कि जो लोगों ने कहा उनको, जो राजा को जो पसंद आएगा उस पर फैसला हो जाता। मैंने जो कहा कि कुछ नेता जो है उन्होंने बहन जी का दिमाग पढ़ लिया है, और बहन जी प्रिडिक्टेबल हो गई है। एक दौर था, आपने देखा होगा, मतलब मैंने नहीं देखा, आपने देखा है नहीं देखा, कि बहन जी सब कुछ लिख कर लाती हैं पढ़ने के लिए, एक एक शब्द, फुल स्टॉप कॉमा, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता है, चाहे वो जनसभा में जाती है तो रैली में होती है। एक बार गलती से क्या हो गया, किसी साउथ इंडिया में कोई रैली थी, तो ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस का उनका लिखा हुआ था जिसमें ये था कि आप सब भोजन पर आमंत्रित हैं, वो बोलती है ना हम जर्नलिस्टों के लिए। तो उस रैली में ये भी वो पढ़ गई थी, मतलब वो पन्ना बदल गया था। हालांकि बहुत इमैकुलेट हैं, सब कुछ कई बार खुद ही देखती हैं, एक एक एरर जो लिखा हुआ होता है उसमें कोई गलती ना रहे, लेकिन हो जाता है, कई बार गलती होती है, उनसे भी हो गई होगी। बहरहाल मैं जो बात कर रहा था ना कि हुआ क्या कि हम जो सवाल पर आए हैं कि मायावती के घर में कौन आग लगा रहा है, और ये जो आग लगाने की ही बात है, इसी वजह से ये पार्टी आज इस स्तर पे पहुंच गई है जहां यूपी में एक विधायक है और लोकसभा पार्टी का एक भी सांसद नहीं है। जितने चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा के अभी दिल्ली का चुनाव हुआ, असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM, उससे भी कम वोट मिले हैं बहन जी की पार्टी को। सोच लीजिए किस स्थिति में आ गई है पार्टी। और उस पर पार्टी के अंदर हाल ये है कि बहन जी ने एक दिन उठाया और अपने समधी जो अशोक सिद्धार्थ, जो आकाश आनंद के ससुर हैं, जो एक जमाने में जिन्होंने अपने राजनीति की शुरुआत कांसी राम जी के साथ की थी, उनके पिता भी रहे अशोक सिद्धार्थ के, उनको उन्होंने पार्टी से बाहर कर दिया। इस फैसले के आज 7-8 दिन हो गए, मुझे लगता है 12 तारीख को ये फैसला हुआ। अब देखिए कहानी, कई सारी चीजें कही जा रही हैं। कुछ लोग आकाश आनंद और मायावती के बीच भी दरार की बात कह रहे हैं। हालांकि मायावती जी की पार्टी में मायावती जो कहे वही सही, न खाता न भाई, आकाश आनंद क्या कर लेंगे भाई। उनको बहन जी ने एक दिन हटा दिया दूध मक्के की तरह कि जाओ तुम अब राजनीतिक उत्तराधिकारी भी नहीं रहे, तुम नेशनल कोऑर्डिनेटर भी नहीं रहे। अभी हुआ क्या ना, जिस दिन मायावती जी ने अशोक सिद्धार्थ को हटाया, पार्टी से बाहर कर दिया, तो उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। अब मैं जो जाके देखा, आप लोग भी देख सकते हैं, ट्विटर पर जाएंगे एक्स पे तो देखेंगे बहन जी जो भी ट्वीट करती है ना, तो आकाश आनंद जो है उनके भतीजे उसको रीट्वीट करते हैं। पर उस दिन जब उन्होंने अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर निकालने की बात कही एक पोस्ट में, तो उसको रीट्वीट नहीं किया आकाश आनंद ने। आखिर उनके ससुर जो ठहरे, तो बीएसपी के एक नेता पहुंच गए बहन जी के पास, कनफुसका। देखा आपने, बहन जी उसके लिए आप बड़ी नहीं हैं, अशोक सिद्धार्थ जो उसके ससुर हैं वो बड़े हैं।
क्यों? ये इसीलिए कहानी जाकर बहन जी को सुनाई जा रही थी कि बहन जी ने तो अशोक सिद्धार्थ का काम लगा दिया, अब आकाश आनंद का जो बचा हुआ है वो भी काम लगा दें और उनकी अपनी दुकान ठीक चलती रहे। झगड़ा कहां शुरू हुआ? 10 तारीख को आगरा में शादी थी। अब जानते हैं अशोक सिद्धार्थ की बेटी प्रज्ञा जो डॉक्टर है, उनकी शादी हुई है आकाश आनंद से, मतलब बहन जी के भतीजे से। अब लोगों ने फैलाना शुरू कर, क्या है कि 2 आदमी जाते थे बहन जी के पास, बहन जी अशोक सिद्धार्थ जो है ना आकाश आनंद के ससुर, वो तो ऐसा कह रहे थे। बहन जी को सबसे उस बात की चिढ़ होती है कि पार्टी में उनके बाद कौन ताकतवर हो गया। अब यही जो कनफुसका नेता हैं, जो लोग आग लगा रहे हैं, जिनको आग लगौना कहिए, बिहार यूपी में बोलते हैं आग लगौना, ये बीएसपी के जो कुछ नेता हैं वो अपने लोग भेजते थे आकाश आनंद के पास। उनको जाके आकाश आनंद कहते थे भाई साहब आप बहुत बड़े नेता बनेंगे, आप ही तो बहन जी के बाद पार्टी संभालने लायक है, कितना अच्छा बोलते हैं। और यही सब बात जाकर के वही नेता मायावती को सुनाते थे कि आकाश आनंद तो कुछ लोगों के साथ बैठे थे और कह रहे थे कि आपके बाद वही पार्टी संभालेंगे, टिकट दे देंगे। मतलब खुद ही लोग भेजो और खुद ही उनकी कहानी आके बहन जी को बताओ, और भाई किसी को भी खराब लगेगा, मायावती जी को भी खराब लगेगा कि मैं यहाँ हूँ, पार्टी के फैसले मैं दूँ, आकाश आनंद कहाँ से करेगा। तो ये जो अगलगौना लोग थे ना, उन लोगों ने ऐसा खेल किया कि शादी जो हुई थी जिस दिन से, उसी दिन से ये लोग एक्टिव हो गए थे। और पहले अशोक सिद्धार्थ का काम लगा और काम लगते लगते बच गया आकाश आनंद का, पर अभी खतरा टला नहीं है। उत्तराधिकारी को लेकर बहन जी ने विकल्प खोल रखा है। अब जाकर के जैसा मैंने आपको कहानी बताया ना कि कहा कि देखिए अशोक सिद्धार्थ को हटाने वाली जो बात आई थी, ट्वीट नहीं किया। अब अशोक सिद्धार्थ की बेटी की शादी थी आगरा में 10 तारीख को। उस शादी में अशोक सिद्धार्थ के दामाद आकाश आनंद तो गए शादी में शामिल होने के लिए, बहन जी नहीं गई थी। लेकिन उनके छोटे भाई ईशान आनंद जो हैं, आपने ईशान को पहली बार देखा होगा 15 जनवरी को मायावती जी अपना बर्थडे मनाती हैं, लखनऊ में मनाया उन्होंने। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ लेकर आई थी मायावती। आकाश तो पहले भी आते थे, आकाश के साथ ईशान को भी। अब उन्हीं लोगों ने, वो जो बीएसपी के जो 4-5 नेता हैं जिन्होंने बहन जी को चारों तरफ घेराबंदी कर रखी है, उन लोगों ने कहानी फैलानी शुरू की मीडिया में कि आकाश का नंबर कम हो रहा है, आकाश किनारे लग जाएंगे, आकाश को बहन जी अब जिम्मेदारी नहीं देंगी, वो असली उत्तराधिकारी ईशान है। हो सकता है ये लोग मायावती से ये फैसले भी करवा ले, क्योंकि वो अभी तक अपने हर मिशन में कामयाब हो रहे हैं। अशोक सिद्धार्थ को निकलवाया, आकाश आनंद पर खतरा आ गया राजनीतिक उत्तराधिकारी का। क्या पता कल को बहन जी कह भी दें, क्या पता उनको पार्टी से भी बाहर कर दिया जाए। भाई उनको सारे पदों से एक बार हटा ही चुकी हैं, इमैच्योर तक कह चुकी हैं। आपने जिसको बनाया उसको 6 महीने में कह दिया इमैच्योर, और वो जो इमैच्योर थे 1 महीने में ही मैच्योर भी हो गया, तो वो भी हो गया। तो ईशान के बारे में कहानी कही जाने लगी कि यही होंगे असली वारिस, इनको जिम्मेदारी दी जाएगी। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन उस दिन ईशान शादी में नहीं आए। अब मीडिया में खबरें प्लांट की जाने लगी, बताई जाने लगी कि भाई दोनों के बीच में झगड़ा है, किसके? आकाश और ईशान के। इसीलिए आकाश शादी में गए, ईशान नहीं गए। अब इस कहानी को और विस्तार दिया जा रहा है और इसी विस्तार में मायावती को भी शामिल किया जा रहा है। ये वो लोग हैं, इसमें यूपी के 3-4 नेता हैं। सबसे बड़ा नाम जिनका कहा जा रहा है, हालांकि मतलब अशोक सिद्धार्थ पर जो गुटबाजी का आरोप लगकर निकाला गया, उसके पीछे तर्क दिया गया कि जिन लोगों को मायावती जी पसंद नहीं करती हैं, उन नेताओं को उन्होंने अपने बेटे की शादी की दावत में बुला लिया। और एक नेता जो शादी उसमें गए भी थे उस दिन, उनका नाम है रामजी गौतम। कहा जा रहा है कि आज की तारीख में मायावती की आंखों के तारे रामजी गौतम है। यूपी के लखीमपुर के रहने वाले हैं और बताया जा रहा है कि बहन जी आज उनकी खूब सुनती है। हालांकि बहन जी क्या है ना, फ्लेवर ऑफ सीजन है, हर 3-4 महीने पर उनकी पसंद का नेता कौन है बदल जाता। आप उठा के देखिए, 20 साल से बदलते रहे, कोई परमानेंट नहीं रहता है। आप देखिए ना उठा के, भाई बाबू सिंह कुशवाहा एक टाइम में परछाई कहे जाते थे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, ये स्वामी प्रसाद मौर्य, सतीश चंद्र मिश्रा, हालांकि तमाम धूप छाँव के बावजूद वो बने हुए हैं। उनके बारे में कभी कहा जाता है कि पार्टी में नंबर 2 हैं, फिर कभी कुछ कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है, लेकिन लगातार पार्टी में नहीं, लेकिन बाद बाकी किसी का कोई मतलब नहीं है। तो अब ये कहा जा रहा है
कि भाई अब घर में ही दो फाड़ करवाने की तैयारी हो रही है। एक तो आकाश आनंद बनाम ईशान आनंद, अब वो शादी में नहीं गए, पता लगा उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन सचमुच में कहानी कुछ और फैला दी गई। और फिर ये भी हो रहा है कि अब आकाश आनंद के कंधे पर बंदूक रखकर तान दी जाए तो आकाश का भी काम लग जाए। अब सवाल ये है कि क्या मायावती अपने इन्हीं फैसलों से जो हो रहा है, पार्टी धीरे धीरे नीचे जा रही है, आपको क्या लगता है कि ये फैसले मायावती जो कर रही हैं, चाहे अशोक सिद्धार्थ को हटाना हुआ या आकाश आनंद का वाला हुआ, इस फैसले से मायावती की पार्टी मजबूत हो रही है या कमज़ोर हो रही है? दूसरी बात, क्या आपको लगता है कि कुछ नेता मायावती को प्रभावित कर रहे हैं, उसकी वजह से फैसले हो रहे हैं? हमें आपके राय का, यानी आपके मन में क्या चल रहा है, उसका इंतज़ार रहेगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।